यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति। ये भूमा क्या है और अल्प क्या है? जहाँ भोगने वाला हो और भोग्य हो वो अल्प है। मैं भोगता ये भोग्य, तो कभी भोगता कमजोर पड़ जाता है, कभी भोग्य पदार्थ कम पड़ जाते हैं। इसके लिए भी एक श्लोक है, पर कई अश्लील होते हैं तो संकोच होता है। एक श्लोक है कि दोनों चीजें किसी भाग्यशाली के पास है। कौन सी? किसी के पास धन है पर दान की इच्छा नहीं है, और किसी के पास दान की इच्छा है पर दे क्या है नहीं। धन और दान देने की इच्छा दोनों किसी भाग्यशाली के पास होती है। इसी तरह कई को स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, शादी नहीं हो रही, और कई चाहे तो 3 रख लें, भोगने की सामर्थ्य नहीं। और कई की भूख है, गरीब है, खाने को उतना नहीं मिलता। वो सोचता है, हे भगवान, ये भगवान ने पेट क्यों बना दिया? और एक के पास इतना भोजन है, भूख नहीं है। वो सोचता है भूख लगे, नहीं है। भूख और भोजन, भोग सामर्थ्य और स्त्री, धन और दान देने की इच्छा दोनों किसी किसी पुण्यात्मा को मिलती है। और ये बार बार समझाया जाता है, सुख सुख। ये सोच खत्म करो, सुख आत्मा में हो। शादी से सुख मिलेगा ये इच्छा ही गलत है। शादी है भगवान की सृष्टि चलाने के लिए। हम सुख के लिए शादी करेंगे, फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये इच्छा ही दुखदाई है। सुख अपनी आत्मा का अनुसंधान करो और सब काम कर्तव्य समझ के करो। कर्तव्य करने योग्य है, करना चाहिए, इसलिए शादी कर लो। कोई भी मार्ग संसार तुम्हें सुखी होने के लिए नहीं है। कई लोग तो जन्म मांगते हैं। रामायण में कहा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि। कल्पना करो, न मुझे धर्म चाहिए लो, न मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे मेरी कामनाएं पूरी हो ऐसी कोई रुचि है। कहन फिर क्या है? कहन जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाथ। मुझे एक वरदान चाहिए कि मेरा जन्म होता रहे, और जब जब जन्म हो मैं राम का भक्त रहूं। और राम के भक्त रहेंगे तो और मुक्ति क्या है? आत्मा राम रहे, शरीर बना रहे, ठीक है। तो अभिप्राय है, कई लोग जन्म लेना चाहते हैं, हम काम करेंगे। बहुत लोग जब स्वतंत्रता के लिए जेलों में गए, कई ने अपनी फांसी चढ़ गए। उन लोगों ने ये कहा, ये क्या कर रहे हो? उस समय उनकी सोच थी कि हम गुलाम देश में मरेंगे, तब तक देश आज़ाद होगा हमारे मरने से, और हम आज़ाद देश में पैदा होंगे। तो ये जीवन है, जीने का ढंग। तो भूमा क्या है? जिसमें भोक्ता और भोग्य ना हो। मैं भोगूं ये भोग्य, तो कभी भोग्य कम पड़ जाएंगे, कभी भोग्य ढेर होंगे, भोक्ता ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए यदल्पम तन्मर्त्यम, जो भूमा है वो सुख है।
तो भूमा क्या है? जहां भोक्ता और भोग्य दो ना हो। मैं भोगूं ये, फिर भूमा। भूमा माने सब स्वयं हो, और कोई है ही नहीं, न कोई भोक्ता न कोई भोग्य। एकमेवा द्वितीयम, एक चैतन्य, न भोक्ता न भोग्य, न करता है न कर्म फल। हुक्मे अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जो बुझे, सत्य तो है ही, पर सबको पता नहीं है। हुक्मे अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। कुछ भी उसके हुक्म के बाहर नहीं है। समझ में आता है क्या? नहीं आता। उसके हुक्म के बाहर है नहीं कुछ। पर नानक हुक्म जो बुझे, जो इस बात को पहचानता है कि उसके हुक्म से फिर हों में कहाँ रही, कहाँ बंधन। और गुरबाणी में मैं अमेरिका बहुत बार गया तो एक गुरुमुख मिले, मुझे तो बाणी आती नहीं, उसमें उन्होंने सुनाया जो मुझे याद रहता है। वो बोले कि जीवित समझे गुरबाणी का, जिस देश में जीते जी लोग मुक्ति को प्राप्त करते थे, अब सब मरने के बाद मरने के बाद मरने के बाद ये सब बैठे हुए। तो गानी क्या कहती है? जीवित समझे जीवत बूझे, जीवत करे प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे दरवाजा। मरने के बाद जो मुक्ति की बात करते हैं झूठा आश्वासन है, जीते जी समझो मुक्त हो। तुम देह नहीं हो, मरते कहाँ हो, पर देह अभिमान छोड़ते नहीं, अमृत खोज रहे हो। ये दृश्य वस्तुओं का अभिमान छोड़ो, आत्मा को जानो, मुक्त हो। नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम, तुम नित्य मुक्त शुद्ध हो। और हमारे यहाँ एक महिला, एक स्त्री शादी करने के पहले तय की थी। अब लोग तय करते हैं ये हो वो, भाई कई वचन लेते हैं। मदालसा ने शादी के साथ तय कर लिया कि जो पुत्र पैदा होंगे इतने वर्ष तक मेरे पास रहेंगे। तो दूध पिलाती हुई, पढ़ाती हुई, क्या पढ़ाती थी? शुद्धोषि, तुम शुद्ध हो। बुद्धोषि, तुम ज्ञान स्वरूप हो, चैतन्य हो। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, अंजन माने माया, तू माया रहित है, तू जन्म मरण आदि से रहित है। ये तो स्वप्न है, जो स्वप्ना और पेखना। तो मदालसा ये समझाती है बेटे को। अपन क्या सुनाते? तो बड़ा हो जाएगा, फिर तेरी शादी कर देंगे, फिर इसकी अच्छी दुकान मिलेगी। और हमारे पास भी लाते हैं, स्वामी जी आशीर्वाद दो दो, अभी से वही पढ़ जाए, शादी कर ले, धंधा करने लगे। ये तो कर ही लेगा। जानवर किसी से आशीर्वाद नहीं लेते, बच्चे होते घूम फिर के पेट भर लेते हैं, किसका आशीर्वाद? पर जानवर में क्या कमी है? ज्योतिर्मय रोज समझाते हैं, पर वो बात मैं थोड़ा दोहराना चाहता हूँ। कोई भी जीव जंतु जन्मते बालक को, गाय बच्चे को प्यार करती है, बकरी बच्चे को प्यार करती है, घोड़ी गधी बच्चे को प्यार करती, कीड़े मकोड़े बच्चे को प्यार करते हैं और पालते हैं, दूध पिलाते हैं। ये सिखाना नहीं पड़ा। छोटा बच्चा उठ के गांव में जो पालते हो, चलो बच्चे को लगाते हो, जंगल में भी आ जाती है और बच्चों को दूध पीना कौन सिखाता है? दिमाग लगा के नहीं समझ आता। एक चिड़िया, बया पक्षी, कितना अच्छा घोंसला बनाती है। हाथ वाले स्वेटर की तरह नहीं बुन सकते, जब बिना हाथ की चोंचों से सुंदर बनाती है, उसमें अंडे रखती है, दूसरा चिड़िया उसमें जा ना सके, सुरक्षित। अकल किसने दे दी? अभी नहीं समझ आता। सब कुछ कराने वाला वो, सबको दिमाग देने वाला वो है। वहाँ किसने पढ़ाया चिड़ियों को ऐसा
घोंसला बनाना। मैंने ये प्रकृति परमात्मा स्वयं गुरु हैं, सब सिखा देते हैं। पर फिर भी बताऊं, गाय अपने बच्चे को दूध पिला लेती है, पाल लेती है, प्यार करती है। वही बूढ़े जानवर को, बूढ़े बैल को बूढ़ी दूसरी गाय की सेवा नहीं करती। कोई पशु बता दो जो बुढ़ापे में किसी के काम आता हो। और बच्चे को, कोई जीव बताओ जो बच्चे को नहीं पाल लेता। तो बच्चे को पाल लेना और जिनकी जरूरत नहीं उनको भूल जाना, ये तो जानवरों में होता है। मनुष्य कौन है जो बच्चे को भी पाल सकता है और बूढ़ों की भी चिंता करे? वही मनुष्य है। बुढ़ापे में वृद्धाश्रम न जाना पड़े, बुढ़ापे में वो पराधीन न हो। कई चीजें हम नहीं बताते हैं परिवार की, लेकिन बड़ी प्रेरक है। हम साधु बन गए मोक्ष के लिए। हमारे पिता जब बूढ़े हो गए तो सुना, जाते थे नहीं, सुना कि बूढ़ा, उनको बिना मीठा खाए पानी पीने की आदत नहीं थी। वो जेब में भी डाले रहते थे, 2 बतासा खा के पानी पीते थे। बुढ़ापे में हम साधु बन गए, कोई कहीं गए होंगे तो उनको लगता था कोई दो बतासे दे दे। ठीक है, तो जब सुनते हैं तो लगता है हम साधु क्यों बन गए। हमें अपने बूढ़ों की चिंता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला संदेश हमारा वृद्धों की सेवा। दूसरे, हम 100 कमियों वाले हैं, कई बुरी आदतें हैं, सब कमियां हो, पर एक बात है, ये देश हमारा है। हम केवल कमी वालों की निंदा करते रहें, हिंदू की, सिख की, आपस में बैर करें, दूरी पैदा करें, ये अच्छा नहीं है। कुछ गलतियां हिंदुओं से हुई होंगी, कुछ बातें सिखों की हिंदुओं को बुरी लगी होंगी, भूल जाओ। हमारे यहाँ भूलना, भगवान को ना भूलो, पर इन बातों को भूलकर झगड़ा मत बढ़ाओ। भूल जाओ और नेक बनो और एक बनो, और एक होकर इस देश को इतना चरित्रवान बनाओ, ईमानदार बनाओ, अच्छा बनाओ कि विश्व हमारी ओर देखे कि कब हमारा देश ऐसा बनेगा, उनको सोचना पड़े। भले हम भूल गए हैं, पर वसुधैव कुटुंबकम, ये सृष्टि हमारा कुटुंब है। ये संदेश भारत ने दिया। सर्वे भवन्तु सुखिना, हिंदू भवन्तु सुखिना नहीं कहा, ये वेद मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख ना हो। ये प्रार्थना वेद की है, भाजपा की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। इसलिए ये पार्टी वाले एक दूसरे को बुरा कहते रहते हैं। ये हमारे वैदिक प्रार्थना है कि हम सब सुखी हों। जब विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका गए, हमने यही बोला, हिंदू भवन्तु सुखिना नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको कल्याण दिखाई पड़े। हमें अपना कल्याण दिखाई, नशे के शिकार, क्या बताऊं। ये युवा पीढ़ी बुद्धिमान है, पढ़ी है, और कह कह नौकरियां बड़ी बड़ी, ये भूल गए। हमारे यहाँ नशे का कीर्तन गाया जाता था, है नशा बुरा जंजाल, न आदत डाल, वो सुनते जाना, नसीहत पर ध्यान लगाना। नसीहत, नशा छोड़ो। एक विदेशी था, गणेश भारतीय नाम था, और वैसे कार्लो नाम था। बहुत पहले हमारे साथ घूमा, पंजाब भी आया, तो व्यंग करता था। हम उसका
उदाहरण मात्र देते तो मेरे एक गुरु भाई चाय नहीं पीते थे। असल में चाय उन्हें नुकसान करती थी, पर फिर भी बधाई के पात्र है, नुकसान करती थी तो छोड़ तो दिया, चाय नहीं पीते थे। पर कोका कोला कैंपा पी लेते थे। तो मिस्टर कार्लो ने व्यंग्य किया, कहते सच्चा साधु कार्लो, जिसका भारत का नाम गणेश, कहते सच्चा साधु चाय नहीं पीता, कोका कोला पीता है। व्यंग्य ऐसे ही सरदारों पर किया, पता नहीं किसने बताया। कहें सच्चा सिख धूम्रपान नहीं करता, शराब पी लेता है। ये उसकी बात बताता हूँ। अभिप्राय है बहुत अच्छा है, कुछ चीजें नहीं करते हो, बधाई है, पर और भी ये नशा वशा छोड़ो, धरती को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग देखो, स्वर्ग जाने की इच्छा मत करो। देखो हाथ उठा के कह रहा हूं, स्वर्ग जाने के लिए पुण्य मत करो, इसलिए तुम बनाए स्वर्ग मत जाओ। स्वर्ग में रहना है तो धरती को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग बनाओ और रहो। इसलिए किसी की सिफारिश से हम स्वर्ग जाएंगे। किसी ने तो ये कह दिया किसी की सिफारिश से बड़े पद में जाने के बजाय हम छोटे में ठीक है। बार बार वो कहेगा हमने इसे पहुंचाया था, हम ही ने इसको चुनाव जिताया था। ये रोज तुम एहसान जनाते रहोगे, नरक अच्छा। इसलिए आप किसी बनी बनाई मुक्ति को मत ढूंढो, तुम मुक्त होने का प्रयास करो, जीवन को धन्य बनाओ। धन्यता रखी नहीं है जहाँ जाके ले लोगे, स्वर्ग रखा नहीं है, होगा कहीं। पर हम तो कहते हैं, हम एक विद्वान थे उज्जैन में, वो अपने नाम के पीछे 7 स्वर्गीय फलाने, तो लोग कहते थे तुम तो जिंदा हो, स्वर्गीय क्यों कहते हो? कहते हैं यार, स्वर्ग में जहरे रहे वही तो स्वर्गीय होता है, कोई मरने के बाद स्वर्गीय होता है क्या? मैं स्वर्ग में हूँ, मैं नरक से मुक्त हूँ, इसलिए स्वर्गीय हूँ जीते जी। ठीक है, तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, जीते जी रहो। कोई मरने के बाद परमात्मा में जाएंगे, तुम अभी परमात्मा रोके है क्या? जीता जी जाओ ना परमात्मा। इसलिए जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा। मोया मुकत जो कहे झूठा दे दरवाजा। तुम जीते जी आत्मा हो, देह दृश्य है, मन है, और ये भी तुमसे अलग नहीं है। वही सूर्य रिफ्लेक्शन बन गया, और है कौन वहाँ? ये जीव भी उससे अलग नहीं है। यही तो समझना है, जीवो ब्रह्मैव ना परा। तो आप भाग्यशाली हो। और ये हम पहले भी दोहराते हैं, आज भी कह देते हैं, कोई पिक्चर आता है तो पहले दिन भरता है, क्या है, बहुत भीड़ जाती है। और बंद कब होता है? जब भरना बंद हो जाता है, आय कम होती है तो बंद कर देते हैं। ठीक है, सम्मेलन उल्टा है, शुरू होता है कम से और छोड़ना पड़ता है जब हॉल भरता है। खाली से शुरू किया था, आज भर गया और कल और भी हो जाएगा। तब हमारा भी मन करेगा बढ़ा दें, तुम्हारा भी मन करेगा बढ़ा दें, पर हम और कहीं बंधे हैं, जाना पड़ेगा। मानसा की बारी है। ठीक है, तो इसलिए अब कल वैसे भी आपने हाल को फुल कर दिया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं तुम्हारा जीवन फुल हो जाए। हाँ? ये आनंद से भरा जीवन, हंसता मुस्कराता राणा जी, हंसता पटियाला, मुस्कराता। अब पटियाला क्या है? हंसते हुए पटियाला वासियों को, मुस्कराते हुए पटियाला वासियों को देखना चाहिए। और इतनी मुस्कराहट कि दुश्मन को भी देखो ना तो मुस्करा के देखो। ठीक है, हाँ,
यही तो है, संतों को देख के मन खिलता है। हम ऐसा प्यार दें कि दुश्मन भी खिल जाए और वो भी तुमसे प्यार करने लगे। कई बार नफरत से नफरत बढ़ती है, ये सब संक्रामक है। एक को होता है तो दूसरे को होता है, खेल नहीं है, संक्रामक है। लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं गुस्सा से काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। भले वो आप कमज़ोर है तो आज नहीं बोलेगा, पर वो ताकत करेगा, इकट्ठा करेगा, संगठन करेगा। इसलिए नफरत से नफरत बढ़ती है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। ठीक है, तो प्रेम बढ़ाओ, प्रेम करो, एकदम अपेक्षा मत करो। लौटेगा, कभी कभी देर में लौटता है, और कभी कभी देते तुम हो, जिसको देते हो वो नहीं लौटाता, वो तो बेईमान है। कई बार जिसको कर्ज दो वो हजम करता है, प्रेम किया उसने तुम्हें धन्यवाद भी नहीं दिया, तुम मुस्कराए वो मुस्कराया भी नहीं, ऐसे देखता। ठीक है, लेकिन देते रहो। क्यों? जहाँ तुम चिट्ठी डालते हो तुम देने नहीं जाते, ये एक गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि वो उस पते पे पहुँच जाएगी और वो डालेगा, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो तुम जो देते हो, जो पोस्टमैन चिट्ठी ले गया है वो दे न दे, पर तुम्हारी चिट्ठी जहाँ जाती है पहुँच जाएगी, और वो जो डालेगा यहाँ आ जाएगी। तो हम जो धर्म करते हैं, प्रेम करते हैं, उदारता बरतते हैं, वो नहीं देता, तो तुम कहते हो। आज हम गए थे, बहुत प्रसन्न हुए उनसे। जैन है वो, जो 10 रुपये थाली, और 10 रुपये में तो चाय नहीं मिले। बधाई के पात्र हैं जो 10 रुपया में थाली देते हैं, वो भी खाली नहीं, पेट भर के देते हैं। ठीक है, 10 रुपया थाली, लोग जाते, बहुत अच्छा। तो हमारे भी कई लोग अच्छी कोठी देखते हैं तो लगता है हमारी कोठी ऐसी बन जाए। कोई कार देख के, मैं दिल से कहता हूँ, कभी कभी ये मेरे लिए उम्र के हिसाब से सुविधा देने के लिए अच्छी कार चाहते हैं, पर मेरा मन कम करता है। सच बोलता हूँ, दिल से नहीं करता। सुविधा चाहिए पर कोई नहीं, परंतु उनको देख के मुझे खुशी हुई कि ये 10 रुपया में थाली दे रहे, तो अच्छी चीज़ दे के हमें लगता है हम भी ये काम कर सकते हैं क्या, कि कोई गरीब हो, भूखा हो, कम रुपए में उसे दें। अच्छी बात है। तो उन्होंने जो किया, आज कई जगह घूमे, तो हम भी घूमते हैं, और घूमने पर कई को लोभ जगता है, हमें उदारता जगता है। अच्छा काम देख के हमारा भी, ये सुबह योग देखते हैं, प्राणायाम देखते हैं, पहले तो हम भी करते रहे, पर तब इतने गुरु नहीं थे। किताबें पढ़ी और सीख लिया, करने लगे। इसलिए एक कहावत है, देखा देखी सीखा योग, और किया योग और बाढ़े रोग। तो हम करते भी रहे, कैसे प्राणायाम करना, कैसे आसन, कोई आसन करके विपरीत भी कर, आगे का झुकने के किया तो पीछे का भी करो, पूरक है वो। यदि आप जागे हो तो सोए हो तो जागो, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जागना और सोना दुश्मन नहीं, एक दूसरे के पूरक है। ऐसे ही एक दूसरे के विपरीत आसन और श्रम के बाद विश्राम। इसलिए हम बंगलौर गए, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान यूनिवर्सिटी, बीमारी के बाद गए थे। तो मैंने सोचा वहाँ क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी वो सिखाते हैं, तो कमज़ोर आदमी, बीमार आदमी कैसे करे, वहाँ सीखा। तो श्रम के बाद विश्राम, आसन प्राणायाम कराएंगे, फिर कुछ मिनट यमएसआरटी, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। हमने सोचा था कि लेट के कराएं, पर मैदान तो था नहीं, हाल छोटा पड़ गया। और भी माँ के पेट में परमात्मा ने व्यवस्था की है, छोटा बच्चा जो जो बढ़ता है पेट बढ़ जाता है। अब हाल तो बढ़ नहीं पाया, आप बढ़ते गए।
हाँ ठीक है। और पर हमें इस हाल को देख के बहुत खुशी हुई और इनके कई परोपकार के काम चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कई बार आप लोगों के अच्छे काम देख के हमें शर्म लगती है कि हम साधुओं के इतना ही दे, परंतु एक काम करके हमें खुशी है कि जो कुछ भी कोई नहीं कर सकता वो अध्यात्म ही कर सकता है। ये मृत्यु का ख्याल, ये जन्म का ख्याल, कुछ भी कर लो, योगासन कर लो, प्राणायाम कर लो, स्वास्थ्य कर लो, दवा खा लो, जवानी लंबी कर लो, ठीक है, भूख बढ़ा लो, अच्छा है, व्यर्थ नहीं है, पर अमर नहीं होगे। तो मृत्यु के ख्याल से पार जाने के लिए कोई मार्ग, लोकहु वेद न आनुपाव, यह अर्थ करना, लोक में भी और वेद में भी और कोई उपाय नहीं है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। इस मृत्यु आदि के ख्याल से जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को, बचने के लिए शरीर पाया, बचने के लिए शरीर पाया, और जो जो शरीर पाया वहाँ यमराज मौत। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्राण। किसी शरीर में मृत्यु का ख्याल नहीं खत्म हुआ, पर एक शरीर मिला, इसमें भी मौत नहीं होगी ये नहीं। यदि चाहो तो मरने के पहले वहाँ जाओ जहाँ काल की गम नहीं, जहाँ अकाल पुरुष है, निरंकार है, उसको पालो, मौत गई। काल की जहाँ गम नहीं, काल वहाँ जाता नहीं। काल कहाँ जाता है? एक पक्षी था, मांस का लोथड़ा लेके, कथाओं में है, उड़ा तो बड़ा तगड़ा पक्षी बाज उसके पीछे दौड़ा। अब वो कौवा भागा भागा फिरे, बाज उसके पीछे, तब तक कौवे का पीछा बाज ने नहीं छोड़ा। जब उसके पंजे से मांस छूट गया तो वो मांस में चला गया, कौवा बच गया। तो ये भी कौवा, ये मांस का लोथड़ा लिए लिए फिरता है, यमराज से भगता हुआ। यमराज पीछे पड़ा। जब तुम्हारा ये मांस का लोथड़ा मैं हूं छूट जाएगा तो काल तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, और कोई रास्ता नहीं है, ना अन्यापन था, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। कहाँ? कहते न लोक में है और न वेद में। वेद में है पर और उपाय नहीं है। कल कौन सा है? कहने एक ही, आत्मा को जानो। एक उपाय है, आत्मा ब्रह्म को पहचानो, चाहे गुरुवाणी के माध्यम से, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे भागवत के माध्यम से। कथा क्या करती है? केवल व्यथा हटाती है, समझ बदलती है। समझ बदली, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला, इधर किनारा था, इधर जा रहे, इधर हो गई, किनारा बदल गया। बस तो आपकी समझ बदल गई, देहोम की बजाय शिवोम। इसलिए अंत में हम लोग नारा लगाते हैं, शायद ख्याल आ जाए, पर बार बार शिवोम हो। शिव शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, पर ये तो रोज आते जाते। परमानेंट कौन है? सदा कौन है? इस सदा रहने वाले को समझो, खोजो, और काहे के सहारे? परख से। यदि परख नहीं हो, बाजार जाके ठगे जाते हैं लोग। अब मैं कितने बार बताऊं, लाला जगत नारायण तब थे, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ, उसमें हम भी गए। तो एक आर्य समाजी थे, हमारा प्रवचन छपा, प्रचार हुआ, तो रामा मंडी फूल से फोन आया कि मैं 92 वर्ष का हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकता। मैं ध्यान करता हूँ तो कान में आवाज़ें आती हैं, डॉक्टर कहते हैं तुम ये छोड़ दो, ये बीमारी है, कई बार ध्वनि आने को।
और किसी का ज़्यादा ध्यान लगे, एक हमारी साध्वी ब्रह्मचेतना थी, ध्यान लगे खो जावे तो लोग जूते सिखाते थे कि मृगी का दौरा तो नहीं है, क्योंकि लोग मृगी जानते हैं, डॉक्टर बीमारी जानते हैं, ये ध्यान में अन क्या जाने, उनका अलग विषय है, वो अपने विषय के मर्मज्ञ हैं। एक बार चौधरी चरण सिंह थे, तो एक बेटी उसने एमए किया था, तो उस दिन वो मिलता है, वो क्या गाउन पहन करके, वो कुछ हमको तो पढ़े हैं हम, हाँ डिग्री हम पढ़े हैं नहीं, हमें पता नहीं, तो हम भी गए उसमें। उस लड़की का आग्रह था कि जब गाउन पहन के मुझे मिलेगा तो आपके साथ में फ़ोटो खिंचानी, हम भी चले गए। चौधरी चरण सिंह ने ये जगत को मिथ्या कह करके ये कर दिया वो कर दिया। हमने कहा राजनीति करो, अब ये जगत मिथ्या है, ये सबने कहा, तुम कहते हो ये इससे लोग जगत से उपराम हो गए। हमने कहा इतना फंसे पड़े हैं जगत में, उपराम ही तो नहीं होते। पर चरण सिंह यही बोले, और उनकी बेटी थी कि भतीजी सी सुसाइड कर लिया। बता, इतने इतने बड़े नेताओं और इतने पढ़े लिखे बेटा बेटियां नौकरी आत्महत्या करते हैं, तो अब उनको क्या कहना था, पर उनको तो इतना ही कहा कि भाई जाको काम वही को छा जाए, और करे तो डंडा बाजे। हमारा काम है ये समझाने का, तुम्हारा काम राजनीति का करने का, अपना करो तो ठीक है। ऐसे ही राजनीतिक देश को चलाएं, धार्मिक आयोजनों में दखल ना करें, ठीक है। हम लोग अध्यात्म वाले, और हमें तो कहते राजनीतिक गुरबाणी में भी दखल ना करें और उपनिषदों में भी न करें। वो क्या है, ये मामला धार्मिकों का है। तुम तो अपना देश का काम करो, ठीक है, और हो सके तो एकता का काम करो, पर तुम्हें तो समाज को बांटना ही पड़ेगा, बांटोगे तभी वोट इधर के उधर होंगे। इसलिए राजनीतिज्ञों को सावधान हो, राजनीतिक पागल कुत्ते हैं, और पागल कुत्ता जिसे काट लेता है वो भी पागल होता है, भौंकने लगता है, जानते होंगे, ये डॉक्टर बताएंगे। तो ये राजनीतिक जिसको काटते हैं ना, उसकी सोच गुरबाणी की नहीं, राजनीतिज्ञों की हो जाती है, वो गीता उपनिषद की नहीं, संप्रदाय की। इसलिए राजनीतिज्ञों से इन हसीनों की मोहब्बत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी। राजनीतिज्ञों से दुश्मनी करोगे तो बर्बाद कर देंगे, और दोस्ती करोगे तो फंस जाओ। इसलिए भैया दूर से ही, और जैसे आजकल हम भी कहते हैं, हमें भी दूर से ही नमस्कार करो, पर हम कोरोना के कारण कहते हैं और रोना मिटाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा नफरत भी नहीं करो, यदि इन पे दखल करोगे तो घर को आग लगवा देंगे, फलाना कर देंगे। इसलिए इनसे बैर नहीं करना, पर इनके होके भी नहीं रहना, गुरबाणी के होके रहो, गीता के होके रहो। और मोदी जब जाते हैं ना, तब विदेश में गीता भेंट करके आते हैं। क्यों? गीता जीवन को महान बनाने वाली है, ठीक है। और भी कुछ दे सकते थे, अब और उनको क्या दें, और चीज़ें तो हमसे ज़्यादा उनके पास हैं, एक ही चीज़ उनके पास नहीं है, गीता का संदेश। इसलिए गीता दे के आते हैं, ठीक है। और हम भी चाहते हैं आप लोग भी गीता पढ़ो, सुखमनी साहब पढ़ो। एक बार हमने ये आयोजन भी शुरू किया कि बच्चों की प्रतियोगिता करें, जो पूरा सुखमनी सुनाए उसे इनाम दे, जो गीता का एक अध्याय सुनाए इनाम दे। धीरे धीरे इनको धर्म से जोड़ें, अध्यात्म से जोड़ें, ठीक है। और जो इससे जुड़ जाएंगे, और तो और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कई को, पर शुरू में हम कुछ नहीं जानते थे, हम गांव में जन्मे, शाखा में कभी गए नहीं थे, झूठ नहीं है ये, शाखा में गए नहीं थे। साधु होके तो शाखा देखी, कभी कपूरथले में गए, वहाँ शाखा लगी, झंडा गाड़ा, टाइम पे खेलते रहे और टाइम पे चले गए। तो हमको एक चीज़ दिखाई पड़ी, हमें कुछ मालूम नहीं था कि देखो कितना अनुशासन, हम खेलते हैं तो ज़्यादा खेलते हैं,
ठीक है, ये टाइम पे खेल के टाइम पे चले जाते। तो हमने कहा बच्चों को यदि अनुशासन सिखाना है, शराब नहीं पीना, नशे से बचाना है, टाइम पे जगना, टाइम पे काम करना, देश की चिंता करना, तो शाखा में भेजो। और एक बात सुना देते थे, क्या होगा, बच्चे अनुशासित बनेंगे, राष्ट्रभक्त। पर कई पत्नियों को, परिवार को दुख है, बैठक हुई, बुला लिया, चले गए। अब वो तुम्हारे कहे पे कम चलते हैं, उनके कहे चलने लगते, ठीक है। और कई स्त्रियां साधु के पैर छूती हैं। देखो, एक स्त्री भारत में ऐसी हुई जो अपने पति को बाबा बना दिया। कौन? हाँ, तुलसीदास की पत्नी ने फटकारा। वो शादी हुई, मायके से पत्नी आई, वो 1-2 दिन भी नहीं रह पाए, लौट आए, पत्नी के यहाँ चले आए और नदी पार की। और इतना आदमी अंधा होता है लगन में, कुछ पूछो मत। लगन चढ़ जाए तभी तो शादी होती है, क्योंकि लगन चढ़ने पे अंधा हो जाता है। अब लगन लग गई, नदी पार की, डर लगे तो मुर्दे का सहारा लेके पार हो गए। अब जब चढ़ना था, जहाँ उनकी पत्नी घर रहती थी, कहते सांप लटक रहा था, उसको पकड़ के चले गए। बताओ, इतना कामना अंधा कर देती है सांप नहीं दी। पत्नी के पास जब पहुंचे, कैसे आ गए, नदी कैसे पार की, बताया, ऊपर कैसे चढ़े, रस्सी कैसे, सांप पकड़। तो उसने कह दिया, जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े को। पत्नी ने साधु बना दिया। अब बन तो गए, सच बात है, बन गए। अब वो वैष्णव लोग बनते हैं तो एक जैसे घोड़ी पे पहले लादते थे ना, दोनों तरफ लटकी रहती उसमें सामान, वो लिए महात्मा जी, आधा पीछे आधा सामान लटकाए, बर्तन भी लिए, चिमटा भी लिए, फलाना भी लिए, आटा दाल भी लिए, घूमते रहते थे। स्वयं पाकी थे, कई स्वयं पापी भी कह सकते हो। अपना बनाया खाएं, झंझट। तो एक गांव से निकले तो पत्नी को भी पता चला, वो भी पहुंच गई। तब प्यार तो था ही, उनका फला चीज ले आऊँ, कहती थी झोली में है, फला चीज ले आऊँ, झोली में है, फला चीज। तो उसने कहा, मैं ही बची हूँ, मुझे भी झोली में डाल लो। और तो सब कुछ छोड़ा ही नहीं, मैं छूटी हूँ तो मुझे भी ले जाओ। तो कई बाबा भी बनते हैं तो सब लिए चले आते हैं। हाँ, कोई कोई भाग्यशाली है कि दुनिया से तटस्थ होके, दुनिया नहीं छोड़ता, कर्तव्य नहीं छोड़ता। इसलिए बार बार कहूँगा, शादी नहीं करना हम वो नहीं है, दुकान नहीं छोड़ना, सब करो, लेकिन तुम अपने अमीर बनने के लिए करते हो। कोई सुखी हुआ क्या अमीर? तुम शादी सुखी होने के कर, नरक है। इसलिए एक चुटकुला सुना था, कहीं शादी हुई थी तब वो चंद्रमुखी थी, हाँ, और फिर खोट पहन के बाद सूर्यमुखी हो गई, होती है ना, और कहते हैं और 3 के बाद ज्वालामुखी हो गई। तो धीरे धीरे बदलते रहते हैं। इसलिए मत करो कि सदा स्वर्ग रहेगा, स्वर्ग तो सोच में है। इसे कर्तव्य समझ के शादी करो, कर्तव्य समझ के संतान पैदा करो। परमात्मा का हुक्म है दुनिया चलाना, उन्होंने चलाई है, तुम साथ दो। मैंने बताया था, एक सरदार ने कहा भगवान ने दुनिया चलाई। एक बार ट्रेन में सरदार मिले, भी झूठ नहीं है, सब कहानी सच्ची है। कहते तुम बाबा क्यों बने? मैंने कहा कल तुम भगवान के दुश्मन हो। मैंने कहा पहले बार सुना भगवान, हम तो भगवान के लिए बाबा बने। वो कहते भगवान के दुश्मन हो। मैंने कहा क्यों? कहते भगवान ने दुनिया चलाई, तुम रोड़ा लगा रहे। हाँ, पहले बार सुना। तो दुनिया चलाना बुरा थोड़ा है, पर तुम दुनिया भगवान की थोड़ी अपना वंश चलाने में लगे। फिर नहीं हुआ तो रोए, बाद में हुआ तो रोए। अरे भगवान का काम कर रहे हो,
स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म से भगवान की पूजा करो। आपका प्रत्येक व्यवहार, शादी भी भगवान की पूजा, भोजन करूँगा, जीऊँगा, स्वस्थ रहूँगा तो भगवान के देश का भला करूँगा। इसलिए मैं जीवित भी हूँ तो भगवान के लिए, और शरीर छोड़ूंगा तो भगवान के लिए। ऐसा ख्याल करो। अब कल का निमंत्रण देके, कल का निमंत्रण, कल तो हमारा संकल्प आपने पूरा किया है, बस पूरा हाल फुल है, ठीक है ना। अब कल हम भी चाहते हैं कि आदतें तो धीरे धीरे जाएंगी, रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है, बहुत दिनन का सोया मनुआ जागत 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 है, टाइम लगेगा, सुनते रहो। कल हम भी चाहेंगे कि अपना पूरा माल लुटा दें, ठीक है। तुम अपना लुटा रहे हो, अपनी कमाई लुटा रहे हो, कन्याओं के लिए, विद्यालयों के लिए, गौशाला के लिए, ठीक है। तो हम भी चाहते हैं अपनी कमाई हम भी कल लुटा दें। ओम शांति।